हेलो जी, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल WT हिंदी पर। दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत देश के हर एक राज्य की अपनी एक अलग संस्कृति और अलग अलग परंपराएं होती हैं, लेकिन हमारे देश के भीतर एक ऐसा भी राज्य है जिसके अंदर आपको बहुत सी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी और वर्तमान में इस राज्य को भारत का सबसे खतरनाक राज्य होने का दर्जा प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के बाजारों में न जाने क्या क्या बिकता है, ये देखकर तो भाई आप सब दंग ही रह जाएंगे। लेकिन फिर भी आजकल यह राज्य पर्यटकों के बीच में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है, क्योंकि यह राज्य पूरी तरह से प्रकृति की गोद में बसा हुआ है और यहाँ के खूबसूरत पहाड़ों, शानदार नजारों, हरे भरे जंगलों और अपनी संस्कृति के लिए यह राज्य लोगों के दिल में अपनी एक अलग ही पहचान बना चुका है। दोस्तों, यह राज्य भारत के पूर्वोत्तर में अंतिम छोर पर बसा हुआ एक बेहद ही हसीन राज्य है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के एक ऐसे अनोखे राज्य की जिसे नागालैंड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम सब एक साथ नागालैंड के एक बेहद ही शानदार सफर पर। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि नागालैंड की टोटल पॉपुलेशन 20 लाख के आसपास है और नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, जो कि यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है। दोस्तों, नागा का मतलब होता है पहाड़ों पर रहने वाले लोग, क्योंकि इस राज्य में आपको हर तरफ पहाड़ और सिर्फ पहाड़ ही देखने को मिलेंगे और यहाँ पर रहने वाले लोग पहाड़ों पर बस्तियां बनाकर रहते हैं, तो इसीलिए इसे नागालैंड के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नागालैंड के टोटल एरिया में से लगभग 25% भाग को हरे भरे जंगलों और हसीन वादियों ने घेर रखा है और यही सब इस राज्य की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। और आपको बता दें कि इस राज्य में 100 से भी ज्यादा जनजातियों के लोग रहते हैं और हर एक जनजाति की अपनी एक अलग ही पहचान और अलग ही वेशभूषा, संस्कृति, सब कुछ अलग है। दोस्तों, नागालैंड की वैसे तो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, पर इस राज्य में 15 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और नागालैंड की बहुत सी जनजातियों का कोई नाम भी नहीं है। दोस्तों, इस राज्य के लोग मुख्य रूप से कृषि से जुड़े हैं। मक्का, गेहूं, चावल और दालें यहाँ की मुख्य फसलें हैं। दोस्तों, नागालैंड के लोग बेहद ही शांति प्रिय और काफी खुशहाल माने जाते हैं, पर नागालैंड के लोग अंधविश्वास में बहुत ही ज्यादा यकीन रखते हैं और माना जाता है कि नागालैंड की बहुत सी जनजातियां आज भी नरबच्छी हैं, तो इसीलिए वहाँ पर आम लोगों को जाने की कोई अनुमति नहीं दी जाती। हैरानी की बात तो यह है कि यहाँ पर जाने के लिए हम भारतीयों को भी परमिट लेना होता है और यहाँ पर कोई भी बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता। दोस्तों, नागालैंड का सबसे बड़ा शहर दीमापुर है और इस शहर को गेटवे ऑफ नागालैंड भी कहा जाता है और पूरे राज्य का इकलौता एयरपोर्ट भी इसी शहर में बना है। दोस्तों, दूसरे राज्यों से इस राज्य में आने के लिए प्लेन या ट्रेन से आया जा सकता है। भैया, नागालैंड की मंडियों की चर्चा न सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश में भी होती है और यहाँ के बाजारों में आप सबको जो नजारा देखने को मिलेगा, आप सब पक्का उसे देखकर दंग रह जाएंगे। यहाँ की बाजारों को देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि आप भारत के बाजारों में घूम रहे हैं या फिर किसी अन्य देश की बाजारों में, क्योंकि नागालैंड के ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं, इसलिए नागालैंड के बाजारों में कुत्तों से लेकर सुअर तक के जानवरों का मांस बिकता हुआ आपको मिल जाएगा। यहाँ के लोग कुत्ते का मांस तो भाई बड़े ही स्वाद के साथ खाते हैं और इसके अलावा यहाँ के बाजारों में केकड़े, कबूतर और चूहों जैसे न जाने कितने जानवरों के मांस को यहाँ की मंडियों में बेचा जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से लगभग 390 किलोमीटर की दूरी पर बसा लोंगवा नामक एक गांव है, जो कि म्यांमार के बॉर्डर पर बसा हुआ है। लेकिन दोस्तों, यहाँ के लोग किसी भी तरह की सीमा रेखा को नहीं मानते हैं और यहाँ के लोग यहाँ से म्यांमार में प्रवेश करने के लिए बहुत ही आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि लोंगवा गांव के मुखिया के घर के बीचों बीच से होकर बॉर्डर जाता है, जो कि भारत और म्यांमार को अलग करता है। मजे की बात तो यह है कि यहाँ के लोगों के पास दो देशों की नागरिकता भी है। दोस्तों, नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है और अगर आप साल के किसी भी समय में आप यहाँ पर जाते हैं तो आपको यहाँ के लोग किसी न किसी त्योहार को मनाते हुए नजर आ जाएंगे। और दोस्तों, इनके मुख्य त्योहारों में हॉर्नबिल त्योहार इनका मुख्य और इस राज्य का सबसे बड़ा त्योहार है और यह त्योहार 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। इस फेस्टिवल में यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक ड्रेस को पहनते हैं और लाजवाब खाना खाते हैं और इनके इस फेस्टिवल के अलावा भी इस राज्य के प्रमुख त्योहार कई और हैं, जैसे कि टूनी फेस्टिवल और यमसी फेस्टिवल जैसे कई फेस्टिवल्स नागालैंड के प्रमुख त्योहारों में शामिल हैं। दोस्तों, नागालैंड के लोगों का मानना है कि ऊपर वाले ने जितना कुछ दिया है वो बहुत है जीने के लिए। अगर बात की जाए नागालैंड के मौसम की, तो यहाँ का मौसम पहाड़ी एरिया होने की वजह से बहुत ही सुहावना होता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं नागालैंड की कुछ ऐसी खूबसूरत जगहों के बारे में जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। जाकू वैली नागालैंड के सबसे खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में डिजाकू वैली का नाम सबसे पहले आता है। डिजाकू वैली गर्मियों में खिलने वाली
वाले फूलों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और यह वैली खासकर जुजाकू लिली के लिए जानी जाती है। जुजाकू लिली के फूल मानसून के मौसम में खिलने लगते हैं और दोस्तों जून के लास्ट वीक से लेकर सितंबर के महीने तक सबसे बढ़िया टाइम होता है जुजाकू वैली घूमने का। जापफू पीक नागालैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जापफू पीक है और यह चोटी नागालैंड के सबसे खास टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है और इस चोटी की वजह से नागालैंड को स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज दीमापुर। दीमापुर को कोहिमा के गेटवे के नाम से जाना जाता है। दीमापुर नागालैंड को हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जोड़ता है। यहाँ की घुमावदार सड़कें और खूबसूरत प्राकृतिक नजारे यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट को अपनी ओर खूब आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों ये था नागालैंड। कैसा लगा आपको यह राज्य हमें कमेंट करके जरूर बताएं और क्या आप में से कोई हमारी इस वीडियो को नागालैंड से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जगह के साथ।